हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। दोस्तों, हम आ गए हैं नए एपिसोड में एक नया अध्याय लेकर महाशिव पुराण रुद्र संहिता के पार्वती खंड का। पिछला एपिसोड जो था वो था चौथा अध्याय, जिसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी थी और आपने श्रवण भी किया होगा। हमें तो यही आशा है कि आप लोग श्रवण करते हैं जो भी हम पाठ करते हैं। तो कृपया प्लीज, अभी तक अगर आपने श्रवण नहीं किया है तो प्लीज चैनल पर जाइए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहां पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हमने, महाशिव पुराण, गरुड़ पुराण, भगवत गीता, महालिंग पुराण, सबका एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, आपको सब कुछ एक ही चैनल पर मिलता है। तो प्लीज 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 जाइए और इस पाठ का श्रवण जरूर करिएगा, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला पाठ। अगला पाठ जो है पांचवा अध्याय है पार्वती खंड का। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या बताया गया है। आप तैयार हो जाइए श्रवण करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखिएगा और हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। और किसी भी प्रकार की सहायता, किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हर हर महादेव, हर हर शंभो। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का पांचवा अध्याय है। मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना, मैना से मैनाक का जन्म होना। नारद जी बोले, हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर्धान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? हे तात, मैना तथा हिमाचल ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मैना के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमाचल की कन्या हुई, उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवय, हे सूतवर श्रेष्ठ, मैं शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनके भक्ति वर्धक महान चरित्र को कह रहा हूँ। उपदेश देकर विष्णु आदि देव समुदाय के चले जाने पर पर्वत राज हिमालय तथा मेनका कठोर तप करने लगे। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शुभ और शिव का चिंतन करते हुए उनकी समयक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरी प्रिया वे मैना प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के साथ देवी का पूजन करती थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। संतान की कामना से मैना ने चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिव जी की पूजा की। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध पुष्प आदि अर्पण करती थी। वे गंगा के औषधि प्रस्थ में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनके अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित कर उनकी पूजा किया करती थी। वे कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत धारण करती थी, कभी जल पीकर ही रहती थी और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिवती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगमयी जगजननी शंकर कामनी उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वर की देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हो गई। तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयव से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मैना से हंसते हुए कहने लगी। देवी बोली, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में है वो वर मांगो। हे गिरी कामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे मैंने, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वो सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगी और जब भी तुम्हारी जो इच्छा होगी वह मैं दूंगी। तब उन मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और ये वचन मांगा। मैना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर अपनी दोनों बाहों से मैना का आलिंगन किया। तत्पश्चात मेनका को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा कालिकी की स्तुति करने लगी।
मैना बोली, मैं महामाया जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निंद्रा, जगत जननी, सिद्ध स्वरूपनी तथा सुंदर कमलों की माला धारण करने वाली देवी को सदा प्रणाम करती हूँ। माता मही, नित्य आनंद प्रहलाद प्रदान करने वाले, भक्तों की शोक को सर्वदा विनिष्ट करने वाली तथा नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि स्वरूपणी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप युतियों के बंधन के नाश की हेतुभूति ब्रह्म विदा है, तो मुझ जैसी नारी आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। अर्थ वेद की जो हिंसा है वो आप ही है। हे देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को प्रदान कीजिए। भावहीन तथा दृश्य नित्य अनित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति है और सदा नित्य रूपा है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की उत्पादिका और आधार शक्ति है। आप ही सबसे बड़ी नित्य प्रकृति है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को भस्म किया जाता है। वह नित्य विद्या आप ही है। हे मात, आज मुझ पर प्रसन्न हुई। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों की प्रकाश की शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आहादिका शक्ति है वो भी आप ही है। उन आप चंडी देवी का मैं सत्वन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय है। उद्वारता ब्रह्मचारियों की नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। आप संपूर्ण जगत की वांछा है तथा श्री हरि की माया भी आप ही है। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि स्थिति पालन तथा संहारमय होकर उन कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतु भूता है, वे आप ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित फल मांगो। उमा बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी का अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना अत्यधिक संतुष्ट होकर कहने लगी। मैना बोले कि हे शिवे, आपकी जय हो। हे प्राज्ञे, हे महेश्वरी, हे भावाविंबिके, यदि मैं वर पाने की योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हो। एक जगत में पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, वे दीर्घ आयु वाले, पराक्रम से युक्त तथा ऋषि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से युक्त दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों कुलों को में पूजित हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो। हे भवाबिंबिके, आप रुद्रदेव की पत्नी हो और लीला करे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेनका की ये बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करते हुए मुस्कुरा करे वचन कहने लगी। देवी बोले, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे, उनमें एक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतरित होंगी और समस्त देवताओं से शोभित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वर की कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहां अंतर्धान हो गए। हे तात, महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित कलेश नष्ट हो गया। अत्यंत प्रसन्नचित साध्वी मैना उस दिशा में नमस्कार कर जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गई। ऐसे तो मैना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई। फिर भी मैना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनः रक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दी। मैना के वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपने उन प्रिया की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। हे मुने, तपश्चात काल क्रम से उन दोनों के सहवास में प्रवृत्त होने पर मैना को गर्भ रह गया और वो प्रतिदिन बढ़ने लगा। अनुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वो अद्भुत पर्वत नागवधु के विहार का स्थल है। हे देवर्षि, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वो मैना वेदना से अनभिज्ञ ही रहा और पंख युक्त ही रहा।
हिमालय से 100 पुत्रों में मेनक सबसे श्रेष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मेनक ही पर्वतराज के पद पर अभिष्ट हुआ। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका कलेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी धन प्रदान किया। शिव के चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय पार्वती खंड में मैना की वर प्राप्ति का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभु। सो दोस्तों, ये था 5वां अध्याय जिसमें आपने देखा कि जो देवी मैना होती हैं, उन्होंने जो आदि शक्ति है उनकी कठोर तपस्या की। 27 वर्ष तक उन्होंने उनकी आराधना की और जब माता देवी प्रसन्न होकर आई तब उन्होंने वर मांगा कि मुझे 100 पुत्र हो और एक पुत्री हो जो कि आपका रूप हो। और फिर देवी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती हैं और उनके 100 पुत्रों में से सबसे पहला पुत्र मैनाक होता है जो कि बहुत ही बलवान होता है। उनके बाद फिर पार्वती माता का जन्म होता है जो महादेव की अर्धांगिनी बनती हैं। तो ये कितने सुंदर वर्णनों के साथ, और जब माता प्रकट होती हैं तब मैना देवी उनकी बहुत ही सुंदर स्तुति करती है, वर्णन करती है। ये बहुत ही सुंदर व्याख्या थी। तो यही था सार 5वें अध्याय का। तो आप इसे श्रवण जरूर करिएगा क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन लेना हो, कुंडली एनालाइज करना हो, मैच मेकिंग करना हो या वास्तु कंसल्टेंट लेना हो या किसी भी प्रकार की मदद, किसी भी प्रकार की गाइडेंस आपको चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम बायो में अपना नंबर जरूर देते हैं और आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। चलिए हम मिलेंगे आपको अगले अध्याय में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप श्रवण करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।